अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो बड़ी ही दिलचस्प और ज़बरदस्त वीडियो है। वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने LOC पर एक प्रिसाइसिव और एक क्विक रिस्पांस एक्शन जो है ना वो दिया है, जिससे इंडिया जो कि बिला इश्तियाल अक्सर ऐसी हरकत और अपनी पुरानी आदतें हैं वो बदल नहीं पाया, और उसने हमेशा पड़ोस में जो उसमें रुकावटें हैं उसमें अमल जो मुदाखलत है वो उसका वतीरा बन चुका है, और बलूचिस्तान में उसका नुमाया सबूत भी है। और इंडियन इंटेलिजेंस का उसमें पूरा एक्शन प्लान है, उसके पीछे फैसिलिटेशन है उसकी। और जो दहशतगर्दी हालिया हुई, फिर ट्रेन को यरगमाल बनाया गया और किस तरीके से वो प्लान किया गया, ये सारा कुछ आपके सामने है। पाकिस्तान पूरी सख्ती के साथ दूसरे ममालिक की जो मुदाखलत है उसमें अदम मुदाखलत के उसूलों पर कारबंद है, और हर किस्म के माहदों की जो है वो एहतराम करता है, तो और पाबंदी और पासदारी भी करता है। तो इसके ज़िमन में इंडियन मीडिया बड़ा ही उसमें चीखो पुकार है, और इंडिया मीडिया एक सदमे में है। और वो अगर वो एक लफ्ज़ की मैं इस तरह से करूं अपनी ज़रा इंटरप्रटेशन कि जनाब लिटरली, बिटरली और एक्चुअली, ये सारे वर्ड एक ही जैसे हैं और एक ही माँ की औलाद हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर आप ये कहें कि आप जब एक इश्तियाल दिलवाते हैं और दूसरों का एहतराम नहीं करते, हम बात करें पीस और यानी हम बात करें भाईचारे की, बात करें पुरअमन बकाए बामी की, कि एक अच्छे तरीके से एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं। यू नेवर चेंज नेबर्स, तो पड़ोसी चेंज नहीं किए जा सकते, पड़ोसी तब्दील नहीं होंगे, ना हो सकते हैं, और ना ही आप गन के ऊपर या किसी ज़बरदस्ती जोग्राफिया चेंज कर सकते हैं। तो अब ये पाकिस्तान ने सिखाया है अपने पड़ोसी मुल्क को LOC पर। तो LOC जिस तरह वो इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि जनाब अंदर घुसकर ऐसे किए तो आपने भी बालाकोट पे ऐसे ही किया था, लेकिन ये LOC इज़ नॉट अ मीन, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। डेवलपमेंट है, ये लोग क्रॉस करने को आ रहे हैं लिटरली, और हमारे देश के सैनिकों की पोस्ट पर फायरिंग करके जाते हैं। नजर आया हूं अगेन जो शेक लगना शुरू होया, और इन्हां दी मेन खबर है इंडियन आर्मी आस्क्स पाकिस्तान टू अबाइड बाय 2021 सीज़फायर एग्रीमेंट आफ्टर पुंछ skirmish। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਅਲੰਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਯਾਦ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹ ਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆर्डिनेशन भी की, वेपन भी जो इस्तेमाल हुए वो भारत के और दूसरे। और पड़ोसियों को हम समझाते रहे कि ऐसे पंगे मत लो कि जो जब तुम्हारे ऊपर उल्टे पड़े तो फिर तुम्हें भागने का रास्ता ना मिले। और अब जब हीट पहुंचना शुरू हुई है तो चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, और रूल ऑफ द गेम जब चेंज हुआ तो उसके फौरी बाद हीट महसूस हुई, और ना सिर्फ एक जगह, कई ऐसी जगह हैं जहां पर हीट महसूस हुई, और एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना, और तीसरी तरफ से बांग्लादेश अब हीट आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है। यानी वो जो धुनी देते हैं वो अब पड़ोसियों को मिलनी शुरू हुई है, तो उनकी चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। वीडियो के शुरू में आपने 2 क्लिप्स देखे। एक तो भारत के एक एनालिस्ट का है जो ये कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज LOC क्रॉस करके भारत में घुसी है। खैर उसे तो हम भारत नहीं मानते जहां पर वो ये कह रहे हैं कि घुसी है। पूंछ का एरिया है जो जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर इलीगल ऑक्यूपेशन की हुई है भारतीयों ने, और ये बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं, और उसी आर्मी के बारे में कह रहे हैं कि जिसके बारे में ये दावा करते थे कि वो तो हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। तो बहरहाल अब हीट पहुंचना शुरू हुई है, और फिर सिख रहनुमा की आपने बातें सुनी है जिसने बरमला इस बात का इजहार किया है और वार्न किया है भारतीयों को कि पाकिस्तानियों से पंगा मत लो। जब जब तुमने पंगा लिया है, पहले वो चपेड़े मारते हैं और फिर बाद में चाय की प्याली भी देते हैं, और साथ ही साथ चाय की तारीफ भी करवा कर वापस भेजते हैं। बहरहाल इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाएंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि LOC जो कि एक लंबे अरसे से खामोश थी, अब खामोश न रही। पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से एक लंबे अरसे तक जो चुप्पी साधी रखी गई, और ये पैगाम दिया जाता रहा कि हम तुम्हारे साथ जंग नहीं चाहते, हम अमन के रास्ते में हैं, हम पब्लिक टू पब्लिक डेवलपमेंट चाहते हैं। लेकिन उसका जवाब क्या मिलता रहा वो आपने बलूचिस्तान में भी देखा, वो आपने KP में भी देखा, जब TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फंड से कार्रवाइयां करते हैं, और जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है अरबों डॉलर्स का वो फंड जिसकी भारतीय सरकार की तरफ से कोई पूछ नहीं, वो भारतीय खुफिया एजेंसियां वहां पर लगा रही हैं। और अब सिख रहनुमा वार्न कर रहे हैं
कि पाकिस्तान को वो काम करने पर मजबूर न करो जिसने बहुत बार वो तुम्हें हरा चुका है, यानी गोरिल्ला वॉरफेयर में पाकिस्तान का तुम मुकाबला नहीं कर सकते, या स्ट्रेटजीज बनाने में, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी स्ट्रेटजी से रशिया को अफगानिस्तान से भगाया है, जो कि सुपर पावर हुआ करती। दोबारा क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोस में, सिख रहनुमा की जुबानी भी आपको सुनाते हैं और भारतीय एनालिस्ट भी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। इस वीडियो में आप वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन में जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या ये हीट मजीद बढ़ानी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल या पाकिस्तान के मशरक की तरफ हीट बढ़ती है, पाकिस्तान का मगरिब खामोश हो जाता है, यानी अफगानिस्तान और उसके मुल्हिका जो इलाके हैं वहां पर दहशतगर्दों को लगाम मिल जाती है। खैबर पख्तूनख्वा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹ ਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵੈਪਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਵਿਲ ਨਾਓ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ LOC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰਮਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੰਮੂ, ਰਜੌਰੀ, ਪੁੰਛ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ IED ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹ ਸਨਾਈਪਰਸ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਔਰ ਆਰਮੀ ਬੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ Indian Army asks Pakistan to abide by 2021 ceasefire agreement after Poonch skirmish. ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਸ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਯਾਦ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰੀਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਹੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਾਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਇੰਟਰੂਜਨ ਅਕ੍ਰੋਸ LOC, ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਇੰਟਰੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਰਮੀ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕਰਮਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰੋ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੀਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ रूल्स ऑफ द गेम विल चेंज नाउ। हीट इन्होंने होनी महसूस हो गई। तो एक ऐसे टाइम में जब भारत में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वक्फ बिल के बारे में कि वक्फ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कई डिबेट चल रही है, अचानक से एक बड़ी डेवलपमेंट ये आती है, पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर देती है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स क्रॉस द लाइन। ये बात मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट करी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के सोल्जर चाहे थोड़ी से भी क्रॉस करी हो, ये लोग क्रॉस करने को आ रहे हैं लिटरली। ये एक बहुत बड़ा अग्रेशन है टुवर्ड्स इंडिया कि इनके सोल्जर्स ओपनली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं और हमारे देश के सैनिकों की पोस्ट पर फायरिंग करके जाते हैं। वेल, बिल्कुल ऐसा हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे, दूरदर्शन का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर के पूंछ एरिया में ये हुआ है।
इंडियन आर्मी ने इसका रिस्पॉन्स दिया, वापस फायरिंग करी और ऑब्वियसली ये लोग वापस भाग गए। ये सारी बातें भारतीय सेना ने खुद बताई है। और मुझे पता है कि यहाँ पर आप लोग ये सवाल पूछोगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में साल 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, उसके बाद से लोग माने थे कि फायरिंग नहीं होगी। देखो मैं साफ साफ बता दूं, पाकिस्तान ने उस सीज फायर एग्रीमेंट का मजाक बनाकर रख दिया। वीडियो पे मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे